हेलो दोस्तों, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अमेज़न जो क्षेत्र है, बेसिन है, नदी बेसिन है, उसके उस प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही भूमध्य रेखा पर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर ये स्थान जो है वो बहुत गर्म है, साथ साथ में आर्द्र भी है। आर्द्र है यानी नमी वाला भी है। तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। पूरे समय यह गर्म और नम जलवायु यहाँ की रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात के समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। शरीर में चिपचिपाहट सी महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान जो है वो उच्च और आर्द्र और अति उच्च होता है और रात के समय में भी तापमान कम नहीं होता, वैसा ही होता है, आर्द्र होता है और नम होता है और गर्मी उमस वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो इसको वर्षावन भी कहा जाता है इस प्रदेश को। तो हमने जलवायु की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं वर्षावन की। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर सघन जंगल पाए जाते हैं, है ना। ये इतने सघन होते हैं कि ऊपर जो पेड़ों की पत्तियां हैं, ऊपर की जो पेड़ों के जो छतरियां हैं, ऊपर का छत वाला हिस्सा होता है, वो एक दूसरे से इतना सटा हुआ, इतना चिपका हुआ रहता है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी तक ज़मीन पर बड़ी मुश्किल से आ पाती है, या कई जगह पर जहाँ कट गए हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत आ पाती है, नहीं तो बाकी जगह पे सूर्य की रोशनी तक पाना मुश्किल है। इतना वहाँ पर मतलब पेड़ पौधा वहाँ के जो है वो इतने सघन हैं, इतने घने हैं, है ना। पत्तियों की शाखाओं की छत सी बन गई है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती के धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यह भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ पर केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसकी छाया में बढ़ने की वनस्पति की क्षमता हो। जैसे परजीवी पौधे हैं जो कि पेड़ों की डालियों पर, पेड़ों के तनों पर, पेड़ों के उस पेड़ की नमी से उस पेड़ पर पनप जाते हैं, या कई सारी शाखाएं, लताएं, इस तरह की बेलें जो हैं वो जो पेड़ों की सहायता से वहाँ पर उतने नमी में और उतने कठिन परिस्थितियों में पनप सकते हैं। सिर्फ उसी प्रकार के पौधे जो हैं वहाँ पर पनप सकते हैं, है ना। यहाँ के पौधों में जो मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं वो ऑर्किड और ब्रोमीलायड नाम का पौधा है, वो पनपता है। वर्षा वनों में प्राणी जगत की बहुत प्रचुरता है। यहाँ पे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगित पक्षी, है ना, इस तरीके के जो पक्षी पाए जाते हैं। भोजन के लिए इनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि भारत में पाए जाते हैं, जाने वाले सामान्य पक्षी होते हैं, उनसे वो बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, है ना, स्लॉट जो है वो बहुत धीमी गति से चलने वाला सबसे सुस्त जानवर है, वो भी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। साथ साथ में चींटियों को खाने वाला टेपियर नाम का एक प्राणी भी मिलता है। वो सुअर से कुछ मिलता जुलता है, जिसकी थूथन लंबी होती है और बहुत लंबी सी जीभ निकाल करके वो ज़मीन के चींटियों के छेदों में या बाम्बियों में डालता है, और उसमें से वो बहुत हज़ारों चींटियाँ उसकी चिपचिपी जीभ में चिपक जाती हैं और वो उनको खा लेता है। तो वो टेपियर भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, है ना, विभिन्न प्रकार के एनाकोंडा, वो भी इन्हीं जंगलों में मिलते हैं। सांप, मगर, अजगर, एनाकोंडा, है ना, बोआ, इस तरह की जातियां जो हैं यहाँ पे भली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े, है ना, इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराना जो है मछली जो है वो बहुत ही खतरनाक मछली है, वो भी इस अमेज़न बेसिन में मिलती है। मान लीजिए आप अगर अपना हाथ उस नदी के जल में डाल देंगे जिसमें पिराना है, तो 1 सेकंड के बाद में आपका पूरा हाथ की उंगलियों का मांस गायब हो जाएगा। इस तरीके से इतनी खतरनाक मछलियां हैं और इतनी अधिक संख्या में हैं, जिनका नीचे से पेट लाल कलर का होता है। उस तरह की मछलियां हैं जो कि तुरंत आपको 1 मिनट नहीं लगेगा आपको कंकाल बनाने में। इस तरीके की मछलियां जो है वो अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जैव विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध माना गया है।